ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों। ये कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये उस यात्रा की कथा है जहां एक साधारण मनुष्य समय के शोर और मन के विकारों के बीच पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की शरण में आता है और धीरे धीरे शिव चेतना के महासागर में विलीन होने लगता है। ये कथा पुराण नहीं है, पर पुराणों की धड़कन इसमें सुनाई देगी। ये कल्पना नहीं है, पर कल्पना के माध्यम से सत्य की ओर इशारा करती है। कहा जाता है, जब शब्द थक जाते हैं तब मंत्र बोलता है, और जब मन मौन हो जाता है तब शिव प्रकट होते हैं। काल का वह क्षण रात के ठीक 4 बज रहे थे। आकाश पर तारे वैसे ही जमे हुए थे जैसे किसी अनदेखे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। गांव के बाहर बहती नदी अपने प्रवाह में भी मौन थी, मानो वह भी किसी स्मृति को सुन रही हो। इसी मौन में अर्जुन की आंख खुल गई। न कोई सपना, न कोई भय, बस आंख खुली। उसके भीतर कुछ था जो उसे जगा रहा था। वर्षों से मन में भरी थकान, प्रश्न, असफलताएं और अदृश्य पीड़ा, सब जैसे एक क्षण को ठहर गए। कमरे में घड़ी की सुइयों की आवाज भी अब उसे सुनाई नहीं दे रही थी। अर्जुन कोई साधु नहीं था, वह एक सामान्य गृहस्थ था। काम, जिम्मेदारियां और इच्छाएं और असंतोष, सब कुछ था उसके जीवन में। पर उस क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर से कहा हो, उठो। वह उठा, खिड़की खोली, आकाश की ओर देखा, और पहली बार उसके होठों से अनायास ही निकला, यम नम शिवाय। उसे स्वयं आश्चर्य हुआ। उसने यह मंत्र कभी विधिवत नहीं सीखा था, न किसी ने सिखाया था। फिर भी शब्द ऐसे निकले जैसे वे सदियों से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों। मंत्र की पुकार उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन बाहर से वैसा ही रहा, पर भीतर कुछ बदल चुका था। काम पर जाते हुए, लौटते समय, भीड़ में, अकेले में, वह मंत्र उसके साथ चलने लगा। ओम नमः शिवाय। ये कोई उच्चारण नहीं था, ये एक स्पंदन था। धीरे धीरे अर्जुन ने अनुभव किया कि उसका क्रोध पहले जैसा नहीं रहा। छोटी छोटी बातों पर भड़कने वाला मन अब ठहरने लगा था। जो बातें पहले रातों की नींद छीन लेती थीं, वे अब प्रश्न बनकर आती और मौन में विलीन हो जाती। एक दिन उसने अपने गुरु समान वृद्ध पुजारी से पूछा, बाबा, यह मंत्र अपने आप मेरे भीतर क्यों चलने लगा है? बूढ़े पुजारी मुस्कुराए। उनकी आंखों में समय की गहराई थी। वत्स, उन्होंने कहा, जब शिव बुलाते हैं तो शिष्य तैयार नहीं होता, पर बुलावा सच्चा हो तो आत्मा पहचान लेती है। उन्होंने अर्जुन को पंचाक्षरी मंत्र का रहस्य समझाया। पंचभूत, अग्निस्तंभ, शिव के 5 मुख और ओम का ब्रह्मनाद। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, बाबा ने कहा। यह जागृत चेतना है, और जब यह किसी के भीतर जागता है तो जीवन का संतुलन लौटने लगता है। पंच तत्वों का संतुलन। दिन बीतते गए। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन कम से कम 108 बार रुद्राक्ष माला से जप करेगा। कोई दिखावा नहीं, कोई संकल्प घोषणा नहीं, बस एक शांत प्रयास। कुछ ही सप्ताहों में उसके शरीर और मन में परिवर्तन दिखने लगे। नींद गहरी होने लगी, भोजन की मात्रा स्वयं घट गई, मन पहले से अधिक स्पष्ट रहने लगा। एक रात जप के दौरान उसे लगा जैसे उसके भीतर 5 धाराएं बह रही हों। धरती की स्थिरता, जल की शीतलता, अग्नि की ऊर्जा, वायु की गति, आकाश की व्यापकता, और इन सब के केंद्र में शिव। उसने समझा, ये केवल अनुभव नहीं, ये संकेत है। पंच तत्व संतुलन में आ रहे हैं। अंदर की यात्रा। एक दिन ध्यान में बैठा अर्जुन अचानक रो पड़ा। कोई दुख नहीं था, कोई स्मृति नहीं थी, फिर भी आंसू बहते रहे। उसने भीतर देखा, वहां वर्षों से जमी मलिनता घुल रही थी। अहंकार, तुलना, भय, सब जैसे किसी अदृश्य अग्नि में भस्म हो रहे हों। उसी क्षण उसे स्पष्ट अनुभूति हुई, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह नाम नहीं हूं। मंत्र की ध्वनि अब शब्द नहीं रही, वह चेतना बन गई। ओम नमः शिवाय पहला दर्शन, संकेत। एक रात्रि स्वप्न और जागृति के बीच अर्जुन ने देखा एक अनंत अग्निस्तंभ, न आरंभ न अंत। उस अग्निस्तंभ से कोई स्वर नहीं निकला, पर संदेश स्पष्ट था, यात्रा शुरू हुई है। अर्जुन जाग गया। उसका हृदय शांति से भरा था। भय नहीं था, उत्सुकता भी नहीं, बस समर्पण था। शिव कृपा से यह कथा आगे स्वयं अपना मार्ग बनाएगी। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र की दिव्य कथा भक्तों। यह कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं, यह उस यात्रा की कथा है जहां एक साधारण मनुष्य समय के शोर और मन के विकारों के बीच
पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की शरण में आता है और धीरे धीरे शिव चेतना के महासागर में विलीन होने लगता है। ये कथा पुराण नहीं है, पर पुराणों की धड़कन इसमें सुनाई देगी। ये कल्पना नहीं है, पर कल्पना के माध्यम से सत्य की ओर इशारा करती है। कहा जाता है, जब शब्द थक जाते हैं तब मंत्र बोलता है, और जब मन मौन हो जाता है तब शिव प्रकट होते हैं। काल का वह क्षण रात के ठीक 4 बज रहे थे। आकाश पर तारे वैसे ही जमे हुए थे जैसे किसी अनदेखे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। गांव के बाहर बहती नदी अपने प्रवाह में भी मौन थी, मानो वह भी किसी स्मृति को सुन रही हो। इसी मौन में अर्जुन की आंख खुल गई। न कोई सपना, न कोई भय, बस आंख खुली। उसके भीतर कुछ था जो उसे जगा रहा था। वर्षों से मन में भरी थकान, प्रश्न, असफलताएं और अदृश्य पीड़ा, सब जैसे एक क्षण को ठहर गए। कमरे में घड़ी की सुइयों की आवाज भी अब उसे सुनाई नहीं दे रही थी। अर्जुन कोई साधु नहीं था, वह एक सामान्य गृहस्थ था। काम, जिम्मेदारियां, इच्छाएं और असंतोष, सब कुछ था उसके जीवन में। पर उस क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर से कहा हो, उठो। वह उठा, खिड़की खोली, आकाश की ओर देखा, और पहली बार उसके होठों से अनायास ही निकला, AUM, नमः शिवाय। उसे स्वयं आश्चर्य हुआ। उसने यह मंत्र कभी विधिवत नहीं सीखा था, न किसी ने सिखाया था। फिर भी शब्द ऐसे निकले जैसे वे सदियों से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों। मंत्र की पुकार उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन बाहर से वैसा ही रहा, पर भीतर कुछ बदल चुका था। काम पर जाते हुए, लौटते समय, भीड़ में, अकेले में, वह मंत्र उसके साथ चलने लगा। ओम नमः शिवाय। ये कोई उच्चारण नहीं था, ये एक स्पंदन था। धीरे धीरे अर्जुन ने अनुभव किया कि उसका क्रोध पहले जैसा नहीं रहा। छोटी छोटी बातों पर भड़कने वाला मन अब ठहरने लगा था। जो बातें पहले रातों की नींद छीन लेती थीं, वे अब प्रश्न बनकर आती और मौन में विलीन हो जाती। एक दिन उसने अपने गुरु समान वृद्ध पुजारी से पूछा, बाबा, यह मंत्र अपने आप मेरे भीतर क्यों चलने लगा है? बूढ़े पुजारी मुस्कुराए। उनकी आंखों में समय की गहराई थी। वत्स, उन्होंने कहा, जब शिव बुलाते हैं तो शिष्य तैयार नहीं होता, पर बुलावा सच्चा हो तो आत्मा पहचान लेती है। उन्होंने अर्जुन को पंचाक्षरी मंत्र का रहस्य समझाया। पंचभूत, अग्निस्तंभ, शिव के 5 मुख और ओम का ब्रह्मणाद। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, बाबा ने कहा। यह जागृत चेतना है, और जब यह किसी के भीतर जागता है तो जीवन का संतुलन लौटने लगता है। पंच तत्वों का संतुलन। दिन बीतते गए। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन कम से कम 108 बार रुद्राक्ष माला से जप करेगा। कोई दिखावा नहीं, कोई संकल्प घोषणा नहीं, बस एक शांत प्रयास। कुछ ही सप्ताहों में उसके शरीर और मन में परिवर्तन दिखने लगे। नींद गहरी होने लगी, भोजन की मात्रा स्वयं घट गई, मन पहले से अधिक स्पष्ट रहने लगा। एक रात जप के दौरान उसे लगा जैसे उसके भीतर 5 धाराएं बह रही हों। धरती की स्थिरता, जल की शीतलता, अग्नि की ऊर्जा, वायु की गति, आकाश की व्यापकता, और इन सबके केंद्र में शिव। उसने समझा, ये केवल अनुभव नहीं, ये संकेत है। पंच तत्व संतुलन में आ रहे हैं। अंतर की यात्रा। एक दिन ध्यान में बैठा अर्जुन अचानक रो पड़ा। कोई दुख नहीं था, कोई स्मृति नहीं थी, फिर भी आंसू बहते रहे। उसने भीतर देखा, वहां वर्षों से जमी मलिनता खुल रही थी। अहंकार, तुलना, भय, सब जैसे किसी अदृश्य अग्नि में भस्म हो रहे हों। उसी क्षण उसे स्पष्ट अनुभूति हुई, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह नाम नहीं हूं। मंत्र की ध्वनि अब शब्द नहीं रही, वह चेतना बन गई। ओम नमः शिवाय। पहला दर्शन, संकेत। एक रात्रि स्वप्न और जागृति के बीच अर्जुन ने देखा एक अनंत अग्निस्तंभ। न आरंभ, न अंत। उस अग्निस्तंभ से कोई स्वर नहीं निकला, पर संदेश स्पष्ट था, यात्रा शुरू हुई है। अर्जुन जाग गया। उसका हृदय शांति से भरा था। भय नहीं था, उत्सुकता भी नहीं, बस समर्पण था। आगे की कथा, यह तो केवल आरंभ है। आगे अर्जुन की यात्रा में आएंगे कुंडलिनी का जागरण, ग्रह बाधाओं का क्षय, कर्मों का दहन, भौतिक उन्नति और वैराग्य का संतुलन, शिव शक्ति का मिलन, और अंततः मोक्ष का संकेत, साधना की परीक्षा। जिस दिन अर्जुन ने यह निश्चय किया कि वह इस मंत्र को केवल जप नहीं बल्कि जीवन बना लेगा, उसी दिन से परीक्षाएं शुरू हो गईं। यह शिव का नियम है। जब कोई साधक मार्ग पर बढ़ता है तो पहले उसकी जड़ों की परीक्षा होती है।
अर्जुन के जीवन में अचानक उलझने बढ़ने लगी। कार्यक्षेत्र में विरोध, परिवार में मतभेद और मन में पुराने भय लौटने लगे। कभी कभी उसे लगता, क्या यह मंत्र सच में मार्गदर्शन कर रहा है या मैं भ्रम में हूं? पर हर संदेह के बाद वही ध्वनि उठती, एयूएम नमः शिवाय, और वह ध्वनि उसे फिर स्थिर कर देती। राहु केतु की छाया एक रात ध्यान के समय अर्जुन को भारीपन महसूस हुआ। सिर के चारों ओर जैसे धुंध छा गई हो। मन बार बार भटक रहा था। उसी रात उसे स्वप्न आया। एक काले आकाश में दो सर्प घूम रहे हैं। एक की आंखें लाल थीं, दूसरा मौन था। सुबह उसने गुरु से यह स्वप्न बताया। गुरु ने कहा, यह राहु और केतु हैं। जब साधना गहरी होती है तो कर्मों की ग्रंथियां खुलने लगती हैं। डरो मत, अब मंत्र ही तुम्हारी ढाल है। गुरु ने उसे 21 दिन का शिवाभिषेक बताया। तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, चंदन और अक्षत। हर दिन अभिषेक के साथ एक ही भाव, हे महादेव, जो मुझ में शिव नहीं है उसे तुम ले लो। कुंडलिनी का प्रथम स्पंदन 21वें दिन। जब अर्जुन ने जप पूरा किया तो ध्यान में बैठते ही उसे मेरुदंड के मूल में हल्की गर्मी महसूस हुई। ये कोई पीड़ा नहीं थी, ये जागृति थी। धीरे धीरे वह ऊर्जा ऊपर उठने लगी। नाड़ी दर नाड़ी, चक्र दर चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, हर चक्र पर मंत्र की ध्वनि और स्पष्ट हो जाती, ओम नमः शिवाय। जब वह ऊर्जा हृदय तक पहुंची तो अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अनुभव हुआ, यह शक्ति मेरी नहीं है, यह शिव की है। शिव शक्ति का संवाद। उस रात ध्यान में अर्जुन ने पहली बार शब्दों के बिना संवाद सुना। न कोई आवाज, न कोई आकृति, पर अर्थ पूर्णतः स्पष्ट था। शक्ति तब तक भटकती है जब तक शिव से नहीं मिलती, और शिव तब तक मौन रहता है जब तक शक्ति तैयार नहीं होती। अर्जुन समझ गया, यह यात्रा सिद्धियों के लिए नहीं है, ये विलय के लिए है। वैराग्य और संसार। अब अर्जुन के जीवन में अजीब संतुलन था। काम करता, परिवार निभाता, पर भीतर कोई बंधन नहीं था। सफलता आई पर अहंकार नहीं, हानि हुई पर भय नहीं। वह समझ चुका था, शिव गृहस्थ भी हैं, वैरागी भी, और यही मंत्र, यह कला सिखाता है। आगे की यात्रा, आगे की कथा में प्रकट होंगे सूक्ष्म लोक के दर्शन, पूर्व जन्म के संस्कार, शिवगणों की सहायता, अंतिम अहंकार का क्षय और मोक्ष का में कथा और भी रहस्यमय, गूढ़ और मौन होती जाएगी।